बहुत समय पहले की बात है। नूतनपुर राज्य पर राजा परमसेन का शासन था। राजा परमसेन एक ऐसा शासक था जिससे प्रजा बहुत खुश नहीं थी। इसका कारण यह था कि राजा कुछ सन की किस्म का इंसान था और अपनी अजीबोगरीब इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए नए फरमान जारी करता रहता था। प्रजा मजबूर थी। उनके पास राजा के खिलाफ कुछ करने का साहस नहीं था। राजा के दरबार में कई मंत्री थे जो राजा के इस विचित्र व्यवहार से काफी परेशान थे, लेकिन राजा के डर से वे उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उस समय दरबार में राजा का सबसे बुद्धिमान मंत्री भी मौजूद था। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मंत्री जी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मंत्री थोड़ा सकुचा गया और सिर झुका लिया। राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, घबराओ मत, बस अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस दुनिया में एक विशाल और सुंदर साम्राज्य के मालिक हैं। जब भी मैं आपके इस साम्राज्य को देखता हूं तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इस साम्राज्य का 10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान होता। इतना कहकर मंत्री चुप हो गया। राजा फिर से हंसने लगा और बोला, मंत्री जी, अगर मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूं तो? मंत्री ने हैरानी से राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूं? राजा ने तुरंत 2 फरमान जारी किए। पहले फरमान में उसने अपने आधे साम्राज्य को उस मंत्री को देने का फैसला किया। फिर दूसरे फरमान में उसने उसी मंत्री को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। मंत्री इन दोनों आदेशों को देखकर स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने दोनों फरमानों पर मुहर लगाई और मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन है। इन 30 दिनों में तुम्हें 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर तुम इन सवालों के जवाब लाने में सफल रहे तो तुम मेरे पहले आदेश के अनुसार आधा साम्राज्य ले लोगे, लेकिन अगर असफल रहे तो मेरा पहला आदेश रद्द समझा जाएगा और तुम्हें मेरे दूसरे आदेश के मुताबिक फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री की हैरानी अब डर में बदल चुकी थी। उसकी जमीन खिसक चुकी थी, चेहरा पसीने से तरबतर था और शरीर थर थर कांप रहा था। इसके बाद राजा ने कहा, अब तुम मेरे वो 3 सवाल लिख लो जिनके जवाब तुम्हें लाने हैं। मंत्री बेचारा उन कठिन सवालों को एक कागज पर लिखता चला गया। राजा ने गंभीर स्वर में पहला सवाल पूछा, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल था, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा छल क्या है? थोड़ी देर रुककर राजा ने तीसरा सवाल भी रख दिया, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने नगाड़े पर चोट लगवाकर ऐलान किया, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री ने दोनों आदेश उठाए और दरबार से निकल भागा। शाम होते ही मंत्री ने पूरे राज्य के विद्वानों को अपने घर बुलाया और सवाल उनके सामने रख दिए। पूरे राज्य के विद्वान सारी रात उन सवालों पर चर्चा करते रहे, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब न दे सका। अगले दिन मंत्री ने अन्य राज्यों से भी बुद्धिमानों को बुलाया, परंतु फिर भी निराशा ही हाथ लगी। हर दिन मंत्री नए नए विद्वानों को बुलाता, परंतु सभी असफल साबित होते। अब वह हताश हो चुका था और सोचने लगा कि इन सवालों के जवाब पाने के लिए उसे खुद विदेश जाना पड़ेगा। वह अपने सफर पर निकल पड़ा और पूरे साम्राज्य में भटकता रहा, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सही उत्तर दे सके। वह शहर शहर, गांव गांव भटकता रहा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कपड़े मैले हो चुके थे, जूते फट गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। समय बीतता गया और शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसे दरबार में हाजिर होना था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह उसका आखिरी दिन होगा और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दुखी मन से भटकते भटकते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। यह एक फकीर की झोपड़ी थी। मंत्री ने देखा कि फकीर सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहा था और पास में रखा दूध का प्याला उसका कुत्ता सरप सरप पी रहा था। फकीर ने मंत्री को देखा और उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। उसने कहा, हुजूर, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके सवालों के जवाब मेरे पास है। मंत्री ने चकित होकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? फकीर मुस्कुराया, रोटी का टुकड़ा उठाया और चटाई को एक ओर करते हुए बोला,
देखिए हुजूर, आपको सब समझ में आ जाएगा। मंत्री ने झुककर देखा तो उसे चटाई के नीचे एक शाही बिस्तर नजर आया। ये वही बिस्तर था जिसे राजा अपने खास लोगों को इनाम के तौर पर दिया करता था। फकीर ने कहा, हुजूर, एक वक्त था जब मैं भी उसी साम्राज्य का मंत्री था। मैंने भी एक बार राजा से शर्त लगाने की भूल की थी और नतीजा आपके सामने है। ये कहते हुए फकीर ने फिर से सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और पानी में डुबोकर खाने लगा। मंत्री ने उदास मन से पूछा, क्या आपको भी उन सवालों के जवाब नहीं पता थे? फकीर हंसा और बोला, मेरा मामला आपसे थोड़ा अलग था। मैंने उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे और राजा को बताए भी थे, पर जब राजा ने आधा साम्राज्य देने का आदेश निकाला, मैंने उसे उसके सामने ही फाड़ दिया। राजा को प्रणाम किया और इस झोपड़ी में आकर बस गया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों यही सुखी जीवन बिता रहे हैं। मंत्री की हैरानी अब और भी बढ़ गई थी, लेकिन समय कम था और उसे सवालों के जवाब चाहिए थे। मंत्री ने फौरन पूछा, क्या आप मुझे उन सवालों के जवाब बता सकते हैं? फकीर ने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे के लिए कीमत चुकानी होगी। मंत्री के पास कोई और चारा नहीं था। उसने तुरंत हामी भर दी। फकीर ने कहना शुरू किया, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। चाहे कोई भी हो, मौत से कोई नहीं बच सकता। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा खुद जीवन ही है। लोग इसे सच मानकर जीते हैं, जबकि यह एक भ्रम है। अब मंत्री अपने तीसरे सवाल का जवाब जानने को उत्सुक था। उसने फकीर से उसकी शर्त पूछी। फकीर जोर से हंसा और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाकर मंत्री के हाथ में थमाते हुए बोला, मैं तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम ये दूध नहीं पी लेते। मंत्री के माथे पर पसीना आ गया। उसे प्याले से घिन आ रही थी। वो किसी भी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, या तो राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा, या फिर तुम ये आधा पाव दूध पीकर अपनी जान बचा सकते हो और आधा साम्राज्य भी पा सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मंत्री अब असमंजस की गहरी खाई में फंस चुका था। एक ओर उसकी जिंदगी और आधा साम्राज्य था, और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध। वह गहन सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोच विचार के बाद उसका आत्मसम्मान डगमगा गया। उसने अंततः प्याला उठाया और एक ही घूंट में दूध पी गया। फकीर ने फिर से हंसते हुए कहा, हुजूर, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छाएं होती है। यह वही इच्छाएं है जो उसे कुत्ते का झूठा दूध पीने तक मजबूर कर देती है। यही वह कड़वा सच है जिसने मुझे मिलने वाले साम्राज्य के आदेश को फाड़कर इस झोपड़ी में बसा दिया। मैं यह समझ गया था कि जैसे जैसे मैं जीवन के माया जाल में उलझता जाऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को भूलता जाऊंगा, और जितना मैं मौत को भूलूंगा उतना ही इन इच्छाओं के दलदल में धंसता जाऊंगा। उस दलदल में सांस लेने के लिए मुझे रोज अपनी बेइज्जती के घूंट पीने पड़ेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम इन तीनों सच्चाइयों को जान लो। यही समझदारी तुम्हारी जिंदगी को सुकून देगी। मंत्री अब शर्म से पानी पानी हो चुका था। वह फकीर की झोपड़ी से निकलकर सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे ही वह महल के करीब पहुंच रहा था, उसके मन में एक हलचल मची हुई थी। इसी उधेड़-बुन में वह महल के भीतर पहुंचा और सीधे राजा के सामने जा खड़ा हुआ। मंत्री ने उन तीनों सवालों के जवाब राजा के सामने रख दिए और साथ ही यह भी कहा कि उसे अब न तो मंत्री का पद चाहिए और न ही इनाम में कोई साम्राज्य। मंत्री ने उसी वक्त राजा का महल छोड़ दिया और चला गया। उस दिन के बाद से किसी ने मंत्री को उस राज्य में नहीं देखा। इस घटना के बाद राजा की भी आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने बाकी जीवन प्रजा की भलाई के कामों में बिताने का संकल्प लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। विंध्याचल प्रदेश के राजा आर्यसेन एक बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके न्याय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रत्येक महीने वे दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए बैठते थे। इसके अलावा वे कभी कभी अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर नगर का चक्कर भी लगाया करते थे, जिससे प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। एक दिन की बात है,
राजा आर्यसेन ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण ग्रामीण के कपड़े पहनकर नगर की गलियों में घूमने निकल पड़े। उस दिन नगर में काफी चहल पहल थी, क्योंकि अष्टमी का त्योहार था और लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए उमड़े हुए थे। इस भीड़ भाड़ के समय में अक्सर चोर उचक्के भी सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए राजा के सैनिक जगह जगह तैनात थे, लोगों की निगरानी करते हुए। राजा भी वेश बदलकर उसी भीड़ में घूम रहे थे, लेकिन घूमते घूमते वह रास्ता भूल गए। वह किसी से रास्ता पूछना चाह रहे थे, तभी उनकी नजर एक सैनिक पर पड़ी। राजा उसके पास गए और विनम्रता से पूछा, महाशय, मैं रास्ता भूल गया हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जौहरी बाजार जाने का रास्ता कौन सा है? सैनिक ने अकड़ते हुए उत्तर दिया, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं एक राज कर्मचारी हूं। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट यहां से, किसी और से पूछ। राजा ने नम्रता से कहा, महाशय, यदि कोई राज कर्मचारी किसी यात्री को रास्ता बता भी दे तो इसमें हर्ज ही क्या है? खैर, मैं किसी और से रास्ता पूछ लूंगा, पर आप इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर कार्यरत हैं? सैनिक ने तंज कसते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी पोशाक देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं? राजा ने जवाब दिया, शायद आप सेना के सिपाही हैं। सैनिक बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा हो। राजा ने अनुमान लगाया, तो क्या आप नायक हैं? सैनिक ने फिर जवाब दिया, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, फिर तो आप जरूर कोतवाल होंगे। सैनिक गर्व से बोला, हाँ, तो अब जान गया कि मैं कौन हूं। पर अब यह बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू कौन है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक राज कर्मचारी हूं। यह सुनते ही कोतवाल का तनिक ठंडा पड़ा। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। कोतवाल ने फिर से पूछा, तो फिर तुम हवलदार हो? राजा ने फिर से नामे जवाब दिया, नहीं, उससे भी ऊंचा। कोतवाल अब थोड़ी घबराहट में बोला, तो आप सेनापति हैं? राजा ने उत्तर दिया, उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल की हालत पतली होने लगी। उसने डरते हुए पूछा, तो क्या आप सूबेदार हैं? राजा ने फिर उत्तर दिया, उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल की सिकटी पिकटी गुम हो गई। उसने डरते हुए फिर से पूछा, तब तो आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। अब कोतवाल ने बड़े ध्यान से राजा को देखा तो उसे समझ में आया कि साधारण वेश में सामने खड़े व्यक्ति स्वयं राजा आर्यसेन है। उसके होश उड़ गए। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने मीठी वाणी में कहा, भाई, तुम पद की दृष्टि में कुछ भी हो, पर व्यवहार की कसौटी पर बहुत नीचे हो। जो जितना नीचे होता है उसमें उतना ही अहंकार होता है। यदि ऊंचे बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील और विनम्र बनो। अपनी अकड़ को छोड़ो, तुम जनता के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नम्र और सहृदय बनो। राजा की बातें सुनकर कोतवाल शर्म से पानी पानी हो गया और उसने राजा से माफी मांगी। उसने यह वादा किया कि आगे से वह किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा आर्यसेन ने जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। दरबार में सामान्य प्रजा के लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आए थे। कोई अपने गांव में सड़क बनवाना चाहता था, तो किसी के नगर में पाठशाला नहीं थी। कोई अपने प्रदेश में खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करवाना चाहता था, तो कोई गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए धन मांग रहा था। राजा ने सबकी समस्याओं का सही सही हल निकाला। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घर लौट गए और राजा भी पूरे दिन के थके मांदे अपने महल में चले गए। उसी समय महल के द्वार पर 3 आदमी आए और राजा से मिलने की इच्छा जताने लगे। द्वारपालों ने उन्हें रोका और कहा, आज का खुला दरबार खत्म हो चुका है। अब आप लोग अगले खुले दरबार में आइएगा, जो अगले महीने लगेगा। लेकिन वे आदमी जिद करने लगे कि उनका मिलना राजा से बेहद जरूरी है। काफी देर तक वे सैनिकों को समझाते रहे। आखिरकार सैनिकों ने उन्हें वहीं रोककर राजा को सूचना दी और कहा, महाराज, 3 आदमी जो अपने आप को व्यापारी बताते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे जिद पर अड़े हुए हैं। राजा ने सोचा कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या होगी। उन्होंने सैनिकों से कहा, उन तीनों व्यापारियों को महल के अंदर मेरे पास ले आओ। जब वे तीनों व्यापारी राजा के सामने आए
तो उन्होंने कहा, महाराज, हम तीनों रत्नों के व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में आपके राज्य में आ रहे थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। आप हमारी कुछ सहायता करें। राजा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर एक एक बोरी गेहूं देने का आदेश दिया। यह सुनकर व्यापारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि राजा उन्हें धन से मदद करेंगे, लेकिन राजा का आदेश गेहूं की बोरी देने का था। वे चुपचाप एक एक बोरी गेहूं लेकर जाने लगे। तभी राजा ने कहा, तुम्हारे रत्न इस राज्य की सीमा के भीतर लूटे गए हैं और यह अन्न भी इसी राज्य की भूमि में उपजा है। इससे तुम्हारा पेट भरेगा, लेकिन ध्यान रहे, इस गेहूं को तुम खुद साफ करना, खुद ही खाना और ना किसी को देना, ना ही किसी से मदद लेना। यह मेरी राज आज्ञा है और तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा। राजा ने व्यापारियों से कहा, अब जाओ और 1 महीने बाद फिर से मुझसे मिलो। तीनों व्यापारी महल से निकल गए। उनमें से 2 व्यापारी बेहद आलसी थे। उन्होंने बोरी से थोड़ा सा गेहूं निकाला, उसे साफ किया और बाकी का गेहूं बोरी समेत चक्की वाले को बेच दिया। लेकिन तीसरा व्यापारी, जो ईमानदार और मेहनती था, उसने पूरा गेहूं निकाला और उसे साफ करना शुरू किया। जब वह खाली बोरी को झाड़ रहा था, तभी उसमें से एक पत्थर गिरा। वह व्यापारी चौंक गया, क्योंकि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक अनमोल हीरा था। उसने उस हीरे को तराशने के लिए अपने पास रख लिया। 1 महीने के बाद तीनों व्यापारी फिर से राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उनका हालचाल पूछा। पहले 2 व्यापारी खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, महाराज, गेहूं खत्म हो गया है, हमें और चाहिए ताकि हम पेट भर सकें। जब तीसरे व्यापारी से उसका हालचाल पूछा गया, तो उसने राजा को प्रणाम किया और अपना तराशा हुआ हीरा राजा को भेंट कर दिया। राजा मुस्कुराते हुए बोले, यह हीरा तुम्हारा ही है। इसे बेचकर जो भी धन मिले उससे अपना कारोबार शुरू करो। फिर राजा ने दूसरे व्यापारियों की ओर देखा और कहा, ऐसे ही रतन तुम्हारी बोरियों में भी रखे गए थे, लेकिन तुमने राज्य आज्ञा का पालन नहीं किया और ना ही उन बोरियों में से गेहूं को साफ करने की मेहनत की। इसी वजह से वह रतन तुम्हारे हाथ से निकल गए। दोनों व्यापारी हैरान थे और एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जबकि तीसरा व्यापारी बहुत खुश था। राजा ने तीनों व्यापारियों को वापस लौटा दिया। बाकी 2 व्यापारी अपनी मूर्खता पर बड़े निराश थे और सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। इस प्रकार एक बार फिर से राजा आर्यसेन के न्याय का डंका पूरे दरबार में गूंज उठा। सुनीता का रंग भले ही सांवला था, लेकिन दिल से वह बेइंतहा नेक थी। हर रात वह एक सपना देखती, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता, आओ सुनीता, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सपनों की एक नई दुनिया में ले चलूंगा, जहां हर तरफ सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता होगी। सुनीता अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने ही वाली होती, तभी एक धमाकेदार आवाज गूंजती और सुनीता अचानक हड़बड़ाकर जाग जाती। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए वह कहती, अरे, मेरी तो कमर टूट गई। ये नासपीटा सपना भी मुझे चैन से सोने नहीं देता। दिन भर लोगों की बातें क्या कम थी, जो रात में ये सपना भी आकर मुझे सताने लगता है। सुनीता अपनी कमर को सहलाते हुए बिस्तर से उठ ही रही थी कि तभी बाहर से कड़क आवाज आई, अरे ओ करमजली, उठकर कुछ काम भी करेगी या दिन भर बिस्तर तोड़ती रहेगी। सुनीता फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर आई। सामने से एक लंबे चौड़े शरीर वाली मजबूत कद काठी की महिला उसकी ओर बढ़ते हुए कड़क आवाज में बोली, भगवान ने तुझे रूप रंग तो नहीं दिया, लेकिन कुछ काम तो सीख ले ताकि जिंदगी में कुछ बन सके। चारपाई पर बैठी एक बूढ़ी महिला, जो हाथ में तुलसी की माला लिए झप कर रही थी, ने उस महिला की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे, घर के सारे काम तो यही करती है। दिन भर आराम तो तुम फरमाती हो और फिर भी इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। न जाने कौन सा पुराना बदला निकाल रही हो इससे। सुनीता इन दोनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए रसोई में गई और चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो वह चाय लेकर उस महिला के पास गई और बोली, अम्मा, ये लीजिए आपकी चाय, और दादी, ये रहा आपका जड़ी बूटियों वाला काढ़ा, पीकर बताइए कैसा बना। दादी ने काढ़े का कप अपने हाथ में लिया
और सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, ना जाने भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी बच्ची दिन भर इस घर के सारे काम करती रहती है, फिर भी तुझसे कोई प्यार से दो शब्द नहीं बोलता। ना जाने कब लोग तेरे अंदर की खूबसूरती को देखेंगे और तुझे तेरे हिस्से की खुशियां और सम्मान देंगे। सुनीता ने दादी के हाथ को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए। आप जो दिन भर भगवान का नाम जपती है, देखना एक दिन आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आएंगी। सुनीता नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई और उसके रास्ते में आकर बाथरूम में घुस गई। अंदर से आवाज आई, मुझे कॉलेज जाना है, पहले मुझे नहा लेने दे, फिर तू जा नहाने। तुझे तो घर पर ही रहना है, तुझे क्या जल्दी है। सुनीता बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई और उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। सुनीता का रंग पूरी तरह काला था, नाक नक्श भी कुछ खास आकर्षक नहीं थे। वह बिल्कुल अपनी मां की परछाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सुनीता का रंग रूप उसकी मां जैसा था, तो यह खूबसूरत औरत कौन थी जिसे वह अम्मा कहकर बुला रही थी। तो सुनिए, वह औरत उसकी सौतेली मां थी, जो हमेशा सुनीता के रंग रूप से चिढ़ती रहती थी। दरअसल सुनीता अपनी मां की इकलौती बेटी थी, जिसे उसकी सौतेली मां सुभद्रा ने न चाहते हुए भी अपने सिर पर उठा लिया था। सुनीता को बाहरी रूप से लोग काली कलोटी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती अद्भुत थी। उसके पिता बंशीधर जी आंगन में आते हुए बोले, सुनीता बेटा, जरा एक गिलास पानी तो लिया, बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है। सुनीता ने किचन से आवाज लगाई, अभी लाई बाबूजी। उसका जीवन एक हकीकत था, जिसमें उसे अपने रंग रूप के कारण समाज और परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ता था। हमारे समाज में ऐसी लड़कियां आज भी हैं, जो परिवार और समाज से उपेक्षित है। सुनीता के जन्म पर उसकी मां का निधन हो गया था और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के लिए बंशीधर जी की मां ने उनका दूसरा विवाह करवाया, सुभद्रा से, जो उनकी चचेरी बहन थी। विवाह के बाद सुभद्रा के मन में कई सपने और इच्छाएं थी, लेकिन पहले ही दिन उसकी सास ने सुनीता को उसकी गोदी में डालकर मानो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। सुभद्रा ने सुनीता को कभी मां का प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे अपने वैवाहिक जीवन का काला टीका मान लिया। सुनीता के जीवन के जो थोड़े से सुखद क्षण थे, वे उसकी दादी और पिता की वजह से थे। पिता सुनीता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुभद्रा के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। सुनीता पढ़ाई में तेज थी और उसने पास के कॉलेज से इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए सुभद्रा ने उसे रोक दिया, यह कहकर कि ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर के कामकाज भी तो आने चाहिए। इस पर बंशीधर जी ने सुभद्रा का विरोध किया, लेकिन सुनीता ने अपने पिता की बात नहीं मानी और सुभद्रा की बातों को तवज्जो दी। उसने कहा, पिताजी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मां सही कह रही है, मुझे घर के काम सीखने चाहिए। सुनीता की सौतेली बहन नैना, जो सुभद्रा की बेटी थी, स्वभाव में चंचल और बिंदास थी, लेकिन सुनीता के साथ उसका व्यवहार बुरा नहीं था। सुनीता भी नैना से बहन जैसा ही स्नेह करती थी। नैना खूबसूरती में बिल्कुल अपनी मां की तरह थी और सुभद्रा को उसकी इस खूबसूरती पर गर्व था। सुनीता अब घर के सारे कामकाज में निपुण हो चुकी थी। घर की सफाई, खाना बनाना, सब कुछ बड़े ध्यान से करती थी और उसके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। सुभद्रा को छोड़कर घर के सभी सदस्य उसकी तारीफ करते थे, जिससे उसे खुशी मिलती थी। हालांकि सुनीता ने कभी अपनी सौतेली मां की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें सगी मां जैसा सम्मान दिया, लेकिन सुभद्रा के मन में जो कड़वाहट पनप चुकी थी, वह भविष्य में सुनीता के जीवन में बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसका अंदाजा खुद सुनीता को भी नहीं था। सुनीता के मन की बातें कोई नहीं समझ पाता था। वह हर किसी की सुन लेती थी, लेकिन उसके दिल की कोई सुनने वाला नहीं था। अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसने एक नया तरीका खोज निकाला। वह अब खाली समय में अपने विचारों को कागज पर उतारने लगी थी। यह उसके लिए एक सच्चा मित्र बन गया था, जिससे वह अपने दिल की बातें साझा करती। वह बिना कुछ बोले उसकी हर बात को ध्यान से सुन और समझ रहा था। एक दिन सुनीता की बचपन की सहेली करुणा उसे मिलने उसके घर आई। करुणा सुनीता की स्कूल की सहेली थी, जो अभी भी पढ़ाई कर रही थी।
सुनीता की पढ़ाई उसकी सौतेली मां सुभद्रा की वजह से बीच में ही रुक गई थी। इतने दिनों बाद करुणा से मिलकर सुनीता बेहद खुश हो गई। वह करुणा को अपने कमरे में ले गई और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। करुणा भी सुनीता को कॉलेज और बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगी। ये सुनते हुए सुनीता के चेहरे पर कुछ पल के लिए उदासी झलक आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और करुणा के साथ फिर से बातों में खो गई। सुनीता करुणा के लिए चाय नाश्ता लेने किचन में गई। तभी करुणा की नजर सुनीता की लिखी हुई डायरी पर पड़ी। करुणा ने जब उस डायरी को पढ़ा तो वह बहुत प्रभावित हुई। उसने सुनीता को समझाते हुए कहा, तू बहुत अच्छा लिखती है, तेरे लिखे में जान है। कुछ देर बाद करुणा जब अपने घर के लिए निकलने लगी तो वह सुनीता की डायरी भी अपने साथ ले गई। अब करुणा के जरिए सुनीता की लिखी कहानियां, कविताएं और लेख प्रकाशित होने लगे। सुनीता ने अपना नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया, इसलिए करुणा ने उसे अनजान लेखिका के नाम से छपवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुनीता की लिखी हुई रचनाओं के पाठक बढ़ने लगे, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी लेखिका के बारे में नहीं जानता था। सभी यही सोचते थे कि इतनी सुंदर कहानियां लिखने वाला आखिर है कौन। सुनीता की कहानियां लोगों में खूब लोकप्रिय हो गईं। उसके प्रशंसक अब उसके लेखन से प्रभावित होकर उससे मिलने की इच्छा जताने लगे थे। इनमें से एक व्यक्ति तो उसकी कहानियों का ऐसा दीवाना हो गया था कि उसने अपने दिल में उस अनजान लेखिका के लिए प्रेम बसा लिया था। वह अपनी कल्पनाओं में उस लेखिका से मिलता और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता जब वह सच में उससे मिल पाएगा। इधर सुभद्रा सुनीता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह सुनीता का विवाह करवा दे ताकि वह इस घर और उसकी आंखों से दूर चली जाए। उसने अपने जान पहचान वालों और सहेलियों से कह रखा था कि चाहे जैसा भी लड़का हो, अगर उसे पसंद आ जाए तो वह शादी करवा देगी। आखिर इस काली कलौती को कौन सा सपनों का राजकुमार मिलने वाला है। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। सुभद्रा को डर था कि कहीं कोई गलत बात हो गई तो लोग सौतेली मां को ही दोष देंगे। सोचते थे कि अगर अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वह जल्दी से जल्दी सुनीता का विवाह कर देना चाहती थी ताकि उससे पीछा छूटे। दूसरी ओर सुनीता को उसके लेखन की बढ़ती हुई प्रसिद्धि देखकर करुणा बहुत खुश थी। करुणा ने सुनीता को बताया कि लोग उसकी कहानियों के दीवाने हो रहे हैं और उसे अपने इस हुनर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। करुणा ने कहा, सुनीता, तू जो लिखती है वह दिल से आता है और लोगों के दिलों को छू जाता है। पब्लिकेशन ऑफिस में तेरे प्रशंसक तुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया है कि लेखिका किसी से नहीं मिलना चाहती। सुनीता को करुणा की बातें सुनकर अपने लेखन पर यकीन होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम ईश्वर ने मुझे कोई तो गुण दिया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। करुणा सही कह रही है, मुझे अपने लेखन को आगे भी जारी रखना होगा। यही मेरे जीवन में मुझे आत्मसम्मान और विश्वास दे रहा है। सुभद्रा को उसकी एक सहेली से पता चला कि एक लड़का है जो सुनीता से शादी करने के लिए तैयार है, पर वह लड़का विकलांग था और उसके घर में केवल उसकी बूढ़ी मां थी जो उसका सारा काम करती थी। उन्हें सुनीता के रूप रंग से कोई मतलब नहीं था। सुभद्रा जी को बस अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की आवश्यकता थी जो उनके दिव्यांग पुत्र की देखभाल कर सके। शुरुआत में सुभद्रा जी के मन में थोड़ी दुविधा थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जैसे लड़कियां हैं वैसे ही लड़के भी मिलेंगे। अब उनके लिए सपनों का राजकुमार तो आने से रहा। रिश्ता बुरा नहीं है, परिवार अच्छा है, संपन्न है और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मान लो लड़के का एक पैर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लड़का इकलौता है और उसके पास जमीन, जायदाद, पैसे और संपत्ति सब कुछ है। अब सुभद्रा जी को इस रिश्ते के लिए सुनीता के पिता को मनाना था, क्योंकि वे इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसलिए सुभद्रा ने मन ही मन एक योजना बनाई कि उन्हें कैसे तैयार करना है और सुनीता को यहां से कैसे विदा करना है। अब सुभद्रा जी सोचने लगी कि सुनीता के पिता और दादी को अपने जाल में कैसे फंसाया जाए। सुभद्रा की साजिश से उसका परिवार अनजान था। वह अंदर ही अंदर सारी तैयारियां कर रही थी और अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश में जुटी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने सुनीता के प्रति अपना व्यवहार बदला और अब वह परिवार के सामने सुनीता से बड़े प्रेम से पेश आने लगी। इस अचानक बदलाव को देखकर
दादी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वे समझ नहीं पाई कि सुभद्रा में अचानक यह परिवर्तन कैसे आ गया। चाहे जो भी हो, सुभद्रा जी के इस बदलाव को देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश थे, क्योंकि परिवार में शांति और खुशहाली आ गई थी। सुनीता के पिता बंशीधर जी की सुनीता को लेकर कई सपने और इच्छाएं थी, जिन्हें वह उसके विवाह में पूरा करना चाहते थे। लेकिन सुभद्रा ने उन्हें यह एहसास कराते हुए उनकी भावनाओं पर अंकुश लगाया कि हमारी बस एक ही बेटी है। समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सुभद्रा ने सुनीता को तैयार होने के लिए कहा और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके बोली कि आज आप सभी लोग घर पर ही रहें, क्योंकि सुनीता को देखने के लिए उसकी सास आ रही है। लड़का किसी कारण से नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी सास की दिली इच्छा है कि वह सुनीता को देखे और उसे आशीर्वाद और उपहार दें। खास तौर से सुभद्रा जी ने अपनी सास को संबोधित करते हुए कहा, आज आप लोग देखिए कि मैंने कितना अच्छा घर और परिवार सुनीता के लिए ढूंढा है। आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमेशा यही सुनती आई हो कि मैं सौतेली माँ हो और सुनीता का ध्यान नहीं रखती हो। सुनीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब सुभद्रा अपने हाथ में एक साड़ी और कुछ जेवर लेकर उसके पास आई और बोली, सुनीता, आज तुम ये साड़ी और जेवर पहन लो। सुनीता ने अपनी माँ की बात मानकर वो साड़ी और जेवर पहन ली। भले ही सुभद्रा जी सुनीता की सौतेली माँ थी, लेकिन सुनीता ने कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं किया था। वह हमेशा उनकी बातों को चुपचाप मान लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से परिवार में कोई कलह हो। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी बंशीधर जी के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। गली मोहल्ले के बच्चे दौड़ दौड़ कर गाड़ी को छू छू कर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार देखी थी। गाड़ी से एक महिला जो आभूषणों से सजी हुई और बड़े घर की लग रही थी, बाहर निकली। उनके बाहर निकलते ही सुभद्रा जी लपक कर उनके पास पहुंची और उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले आई। सुभद्रा जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए अपने परिवार से उनका परिचय करवाया और बताया, यह कल्याणी जी है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है। उनके इकलौते बेटे सिद्धार्थ, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। थोड़ी देर में सुनीता चाय और नाश्ता लेकर उनके सामने हाजिर हो गई। कल्याणी जी ने सुनीता को पास बुलाया, उसे अपने पास बैठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। कल्याणी जी के स्वभाव और उनके अपनेपन को देखकर बंशीधर जी और सुनीता की दादी को भरोसा हो गया कि सुभद्रा ने सुनीता के लिए अच्छा परिवार ढूंढा है। अब उन्हें यकीन हो गया कि किसी के चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि उसके अच्छे गुणों से उसका मूल्यांकन होता है। उनके मन को तसल्ली मिल गई कि चलो, अब तक सुनीता ने जिन दुखों का सामना किया है, आगे उसे यह सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकेगी। उन्हें क्या पता था कि इस मामले में सुभद्रा ने सुनीता के साथ खेल खेला है। कल्याणी जी ढेर सारे उपहार और सुनीता को आशीर्वाद देकर विदा हो गई। कल्याणी जी के जाने के बाद वंशीधर ने सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, भगवान करे मेरी बच्ची को किसी की बुरी नजर न लगे और वो हमेशा अपने भावी परिवार के साथ सुखी रहे। सुभद्रा को अब यकीन हो चला था कि घर के लोग उसकी योजना से सहमत है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय करवाकर सुनीता का विवाह संपन्न करना चाहती थी। वह तुरंत पंडित से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाती है और शादी की तैयारियों में जुट जाती है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुनीता दुल्हन के जोड़े में सजी हुई खुद को आईने में देख रही थी। दादी उसकी नजर उतार रही थी और दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। सारे रिश्तेदार वंशीधर जी के साथ बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जब वंशीधर ने दूल्हे को लंगड़ाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा झटका लगा, लेकिन पीछे खड़ी सुभद्रा ने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा, आगे बढ़ो और दूल्हे का स्वागत करो। मन ही मन गुस्से में बेकाबू वंशीधर ने सुभद्रा को देखा और धीमे से कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? सुभद्रा बिना हिचकिचाए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वक्त की नजाकत को समझा है। जल्दी आगे बढ़ो, सभी रिश्तेदार देख रहे हैं। वंशीधर दुखी स्वर में बोले, मैं जानता हूं सुनीता तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसने तुम्हें अपनी मां समझा है?
उस मासूम बच्ची ने कभी तुम्हारे सामने कोई शिकायत नहीं की, फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का विकलांग है? सुभद्रा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब आप वक्त की नजाकत को समझिए। सब लोग खड़े हैं, आपकी इज्जत दांव पर है। आप क्या सोचते हैं, इस बदसूरत बच्ची को कोई सपनों का राजकुमार मिलेगा? लड़का दिखने में ठीक है, अच्छा खानदान है, पैसा है, अब आपको और क्या चाहिए? कल को आप ही मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने सही फैसला लिया। समाज में खूबसूरती और आकर्षण को ही तवज्जो दी जाती है। अगर मैं सामान्य लड़का ढूंढती तो सुनीता को बार बार रिजेक्ट किया जाता, उसकी बार बार बेइज्जती होती। इसलिए मैंने सोच समझकर यह रिश्ता तय किया है। इस लड़के में कोई कमी नहीं है और हमारी सुनीता उस परिवार में खुश रहेगी। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। वंशीधर का दिमाग इस घड़ी में एकदम खाली हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी थी तो दूसरी तरफ सुभद्रा की बातें भी ठीक लग रही थी, क्योंकि समाज में वाकई बाहरी खूबसूरती को ही तवज्जो दी जाती है। धीरे धीरे विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं और विदाई का समय आ गया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वंशीधर ने उससे माफी मांगते हुए कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे इस मजबूरी के लिए माफ कर देना। सुनीता ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखिए। मेरे भविष्य के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करें ताकि मैं अपने परिवार और पति के साथ सुखी रह सकूं। सुनीता के जीवन में बचपन से ही कठिनाइयां रही थी, लेकिन इन कठिन हालातों ने उसे मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि जो कुछ भी उसकी किस्मत में लिखा है वही उसे मिला है। ईश्वर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसे खुद पर भरोसा था और वह जानती थी कि उसे जो मिला है उसे अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से बेहतर बनाना है। शायद यही कारण था कि उसने सुभद्रा के सालों से चले आ रहे गलत व्यवहार को भी नजरअंदाज किया था। वह जानती थी कि बेवजह बहस करने से परिवार में कलह पैदा होता और घर की शांति भंग होती। सुनीता को भले ही ईश्वर ने रूप रंग नहीं दिया था, लेकिन उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी। विदाई का समय आ गया था। वह अपने पिता के गले लगकर रोई, फिर दादी से मिली और अंत में सुभद्रा के पास जाकर उनके पैर छूकर विदा ली। सुभद्रा भी जीवन भर की करवाहट को भूलते हुए सुनीता को गले लगाकर समझाने लगी, बिटिया, अब हमारे मान सम्मान की डोर तुम्हारे हाथ में है। जिस घर में तुम जा रही हो उसे स्वर्ग जैसा बना देना। मेरी बात को गलत मत समझना। मैंने एक मां की तरह जो तुम्हारे लिए सही लगा वही किया। अब तुम्हें अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करनी होगी और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताना। अपने मायके और ससुराल की मर्यादा को बनाए रखना। बचपन से लेकर अब तक भले ही मैंने तुम्हें प्यार के मीठे बोल न कहे हो, लेकिन आज एक मां की तरह तुम्हें जीवन की सही दिशा दिखा रही हो। सुभद्रा ने अपनी बेटी सुनीता को नसीहत देते हुए कहा। सुनीता ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वह इन सलाहों का पालन करेगी। सुनीता की विदाई मायके से हो चुकी थी और अब वह अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसकी सास कल्याणी जी अपने बेटे और बहू को देखकर बेहद खुश थी। उन्होंने पहले से ही गृह प्रवेश की सभी तैयारियां कर रखी थी। घर आई परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन्होंने नवविवाहित जोड़े का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और बहू बेटे की नजर उतारकर उन्हें घर में प्रवेश करवाया। सुनीता के रंग रूप को देखकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच हलचल मच गई। कोई कहता, काली कलूटी बहू लाए है, तो कोई बोलता, लंगड़े बेटे के लिए इससे बेहतर क्या मिलता। लेकिन कोई भी कल्याणी जी के सामने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। सबने चुपचाप रस्मों में हिस्सा लिया और नववधू को आशीर्वाद दिया। गृह प्रवेश के बाद कुछ और रस्में पूरी की गईं, जिसके बाद कल्याणी जी ने सुनीता को उसके कमरे में आराम करने के लिए भिजवा दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म होनी थी। इसमें सुनीता को फिर कई घंटों तक बैठना पड़ता, इसलिए कल्याणी जी ने सोचा कि अगर वह थोड़ा आराम कर लेगी तो उसे कुछ राहत मिलेगी। मुंह दिखाई की रस्म में किसी ने सुनीता के रंग रूप की तारीफ तो नहीं की, लेकिन कल्याणी जी की उपस्थिति के कारण किसी ने उसके बारे में कुछ भला बुरा भी नहीं कहा। रस्में पूरी हो गई और शाम तक रिश्तेदारों ने कल्याणी जी को
बहू के आगमन की बधाई देकर विदा ली। जब सुनीता अपने कमरे में थी तो उसके मन में नए जीवन के बारे में सोच विचार चल रहा था। तभी उसने दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनी। थोड़ी देर में एक परछाई दरवाजे के अंदर आई। सुनीता ने घबराकर पीछे देखा तो वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उसका पति ऋषि था, जो अभी कमरे में प्रवेश कर रहा था। ऋषि को कमरे में आते देखकर सुनीता बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद कल्याणी जी भी कमरे में आई, बहू के लिए दूध का ग्लास लेकर। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब तुम दोनों आराम करो, कल सुबह हमें कुलदेवी के मंदिर के दर्शन करने जाना है। कल्याणी जी के चले जाने के बाद सुनीता वैसे ही शर्माई हुई खड़ी रही। इसे देखकर ऋषि ने कहा, आप घबराइए मत, हम दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं है। इस रिश्ते में हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। दिन भर की रस्मों से आप थक गई होंगी। कल सुबह हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए लंबा सफर तय करना है, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाएं। मैं भी दवा लेकर सो जाता हूं। सुनीता ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उनके समझदार स्वभाव पर गर्व महसूस किया। थोड़ी देर में वे दोनों नीचे आ गए और सब लोग कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में कल्याणी जी ने सुनीता को समझाया कि मंदिर पहुंचकर उन्हें वहां स्थित कुंड में साथ में स्नान करना होगा और फिर मंदिर के अंदर शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करनी होगी। मंदिर का रास्ता लंबा था, इसलिए उन्हें बीच में कुछ जगहों पर रुकना पड़ा। आखिरकार शाम होते होते वे मंदिर पहुंच गए। रात को पूजा संभव नहीं थी, इसलिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सुबह जल्दी उठकर सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। कल्याणी जी ने मंदिर के पुरोहित से विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले ऋषि और सुनीता को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंड में स्नान करने के लिए कहा। स्नान के बाद दोनों पूजा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कल्याणी जी ने पुरोहित जी की मदद से पूजा की। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और पुरोहित ने पूजा शुरू कर दी थी। ऋषि पूरे श्रद्धा के साथ पूजा में लीन थे और सुनीता भी बराबर की भागीदार थी। पूजा समाप्त होने पर पुरोहित ने वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। मंदिर में पूजा के बाद दोनों ने पुरोहित से आशीर्वाद लिया और फिर कल्याणी जी के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। कल्याणी जी ने अपने बहू बेटे की नजर उतारकर मंदिर में बैठे जरूरतमंद लोगों को दान दिया और बेटे के हाथों से कंबल भी बंटवाए। वो चाहती थी कि उनके बेटे बहू के जीवन की शुरुआत शुभ हो, सबका आशीर्वाद मिले और उनका जीवन सदैव सुखी और हर्ष से भरा रहे। कुलदेवी की पूजा के पश्चात सुनीता अपने परिवार संग घर लौट आई। अगले दिन सुनीता की पहली रसोई थी, जिसके लिए वह सुबह से ही तैयारी में जुटी हुई थी। उसे अभी ससुराल में नए नए लोगों की पसंद नापसंद का ठीक से अंदाजा नहीं था, पर रात की बातचीत में उसने सास और पति की पसंद के बारे में कुछ बातें समझ ली थी। उन्हीं बातों के अनुसार वह कई प्रकार के पकवान बना रही थी। उसके बनाए व्यंजनों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। कल्याणी जी किचन में आई। सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, तुम हमेशा इसी तरह मेरे घर में खुशियों की महक फैलाती रहो। सुनीता उनके चरण छूते हुए बोली, माँ आप बैठिए, खाना तैयार है, बताइए कैसा बना है। थोड़ी देर में ऋषि भी नीचे आए और बोले, माँ क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कल्याणी जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं कुछ नहीं बना रही हूं, आज तो तुम्हारी पत्नी के हाथों का स्वाद चखने के लिए बैठी हूं। अब हम माँ के हाथ के खाने से तो बोर हो गए हैं, चलो अब बीवी का बनाया खाना खाकर देखो और बताओ कैसा बना है। आज मेरी बहू की पहली रसोई है, खाना खा लेने के बाद उसका इनाम तैयार रखना। ऋषि ने हंसते हुए कहा, माँ पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, अगर पहले बताया होता तो कुछ ले आता। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ऑफिस से लौटते वक्त ले आना, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही होगा। सुनीता तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन यहां मैं तुम्हारी कंजूसी नहीं चलने दूंगी, याद रखना कुछ अच्छा लेकर आना। ऋषि के ऑफिस जाने के बाद कल्याणी जी अपने कमरे में आराम करने चली गई, लेकिन सुनीता को मायके की याद सताने लगी। उसका मन थोड़ा उदास हो गया था। हर लड़की के लिए उसका मायका प्रिय होता है और उसे छोड़ने का दुख हमेशा दिल में बना रहता है। सुनीता अपने कमरे को ठीक कर रही थी
तभी उसने पिताजी की आवाज सुनी और चौंक कर बाहर आई। वंशीधर जी और कल्याणी जी आपस में बातें कर रहे थे। अपने पिताजी को देखकर सुनीता खुद को रोक नहीं पाई और उनके पास जाकर चरण छूने लगी। वंशीधर जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटियां हमेशा माता पिता के दिल में रहती है और तुम तो मेरी वह बेटी हो जिसे मैं वो सुख नहीं दे सका जिसके तुम हकदार हो। सुनीता ने तुरंत अपने पिताजी को रोकते हुए कहा, पिताजी, आपने अपने सभी कर्तव्य निभाए हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा परिवार और ससुराल मिला है। आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं यहां बहुत खुश हूं। वंशीधर जी सुनीता को पगफेरे के लिए लिवाने आए थे। उन्होंने कल्याणी जी से इजाजत मांगी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं भी सभी रस्मों का सम्मान करती हूं, इसलिए मैं इस रस्म को कैसे रोक सकती हूं। जितना अधिकार सुनीता पर इस घर का है उतना ही उसके मायके का भी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मैं सुनीता को ज्यादा दिनों तक मायके में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके आने से जो खुशियां मेरे घर आई है उनसे मैं दूर नहीं रह सकती। कल्याणी जी की ये बातें सुनकर वंशीधर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने खुशी के आंसुओं को छिपाते हुए कहा, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी शादी के बाद मायके में पड़ी रहे, और मैं तो वो खुशकिस्मत पिता हूं जो अपनी बेटी को खुश देखकर गर्व महसूस कर रहा हूं। अब उस पर आपका हक मुझसे ज्यादा है। तुम जब चाहो उसे बुला सकती हो। कल्याणी जी ने सुनीता से कहा, फिर उसे पगफेरे के लिए जाने की अनुमति दी। सुनीता यह सुनकर खुशी से अपनी पैकिंग करने लगी। मायके जाने की तैयारी तो उसने कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह ऋषि के लौटने का इंतजार भी कर रही थी। वह चाहती थी कि वह ऋषि से मिलकर ही मायके जाए। शायद यह बात कल्याणी जी को भी समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने सुनीता के पिता से कहा, आज ऋषि को भी आने दीजिए। वंशीधर जी को भी यह बात सही लगी और उन्होंने सोचा कि अगर वह रात में निकलते हैं तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए सुबह निकलना ही बेहतर रहेगा। सुनीता के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई, क्योंकि अब उसे वह मिल जाएगा जो वह चाह रही थी। रात के खाने की तैयारी में लगी सुनीता की निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। वह बेसब्री से ऋषि के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज सुनकर कल्याणी जी ने सुनीता को पुकारा, बहू, लगता है ऋषि आ गया है। ये सुनते ही सुनीता की धड़कनें तेज हो गईं। वह जिस क्षण का इंतजार कर रही थी वह आ चुका था। कल्याणी जी ने सुनीता के दिल की स्थिति को भांप लिया और मन ही मन खुश हुई कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार चुके हैं। जब ऋषि घर में आए तो उन्होंने अपना ऑफिस बैग सुनीता को पकड़ाया और उसके पिता के पैर छूकर उनका हालचाल पूछा। थोड़ी देर की औपचारिकताओं के बाद ऋषि अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। जब सुनीता चाय लेकर कमरे में पहुंची तो ऋषि ने उसे बैठाया और उसके हाथ में पहली रसोई की नेक के रूप में सुंदर कान के बूंदे रख दिए। ऋषि ने कहा, आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को उपहार नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने वही दिया। सुनीता ने कान के बूंदों को बड़े प्यार से छूते हुए कहा, यह उपहार मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत उपहार है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। यह आपके मन की तरह ही सुंदर है। सुनीता की बातों को सुनकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस भी करो, मुझे इतनी तारीफों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती हो, इसलिए हर बात को स्वीकार कर लेती हो। कुछ देर चुप्पी के बाद सुनीता ने शांत मन से कहा, पिताजी, पगफेरे के लिए लेने आए हैं, क्या मैं जा सकती हूं? ऋषि चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर बोले, शायद तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के नाम से उदास दिख रही हो। जहां तक मुझे पता है, मायके का नाम सुनते ही लड़कियां खुश हो जाती है। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? मां और पिताजी के बीच बातचीत हो चुकी है और यह एक रस्म है जिसे निभाना तुम्हारे लिए जरूरी है। इतने दूर से पिताजी तुम्हें लेने आए हैं और तुम खुश होने की बजाय उदास दिख रही हो। इसका क्या मतलब है? कल्याणी जी, जो कमरे के बाहर उनकी बातें सुन रही थी, अंदर आकर बोली, मुझे पता है कि सुनीता उदास क्यों है। लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक उसका प्रेम वहीं लगा रहता है जाप, लेकिन जब वह विवाह के बाद पति के घर आती है तो उसे अपने पति और ससुराल से लगाव हो जाता है। शायद यही वजह है
कि सुनीता मायके के नाम पर खुश होते हुए भी तुमसे और इस घर से प्रेम होने के कारण उदास दिख रही है। कल्याणी जी की बातें सुनकर ऋषि और सुनीता दोनों थोड़ा संकोच में पड़ गए, लेकिन कल्याणी जी ने माहौल को हल्का करते हुए हंसकर कहा, देखो भाई, मैं ऐसी ही हूं। मुझे ललिता पवार जैसी सास बनने का कोई शौक नहीं है। मैं आज के जमाने की मां हूं, इस बात को ऋषि भी अच्छी तरह से जानता है। रही बात सुनीता की, तो उसे भी मेरी बेबाक बातें अच्छी लग रही होंगी। सुबह जब पिताजी के आने के बाद मैंने सुनीता के चेहरे पर खुशी देखी, तो थोड़ी देर में वह खुशी उदासी में बदल गई। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि सुनीता क्यों उदास है। तुम्हारे चेहरे पर जो प्रेम मैं देख रही हूँ, वह यह दिखाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो सकता है तुम लोग इस बात को समझने में देर करो, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि इस घर में मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे एक नन्हे मुन्ने की जरूरत है। कल्याणी जी की नॉनस्टॉप बातें सुनकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप शुरू हो जाती हो और चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। कम से कम सामने वाले की दशा तो देख लिया कीजिए। मैं आपकी बिंदास और बेबाक बातों को समझता हूं, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा अपनी बहू के चेहरे की रंगत देखिए। आपकी बातों से सुनीता शायद हैरान है कि उसकी सास इतनी बिंदास बातें उसके सामने कर रही है। कल्याणी जी की बेबाक बातें सुनकर ऋषि थोड़ा चौंक गया। उन्होंने पहले सुनीता से मजाकिया लहजे में कहा, पहले तुम अपनी बहू को तो ठीक से जान लो मां, फिर ये बातें करना। ये सुनकर सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए सुनीता का चेहरा ऊपर किया और हंसकर बोली, अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई गलत मांग रखी है? इस उम्र में क्या मुझे पोता पोती का सुख नहीं मिल सकता? मुझे तो बस तुम्हारे जैसी प्यारी मासूम पोती चाहिए। उनकी इन भावुक बातों को सुनकर सुनीता रो पड़ी और कल्याणी जी को गले लगा लिया। सुनीता ने गले लगते हुए कहा, मां, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने बचपन में अपनी मां को खो दिया था, लेकिन आपको पाकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी कमी पूरी हो गई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना प्यारा परिवार और आप जैसी मां मिली। इसके बाद सुनीता ने कहा, अब आप लोग नीचे आइए, खाना तैयार है, मैं जा रही हूं। सुनीता के जाते ही ऋषि ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, ओ मां, आप तो जल्दी में है, अभी बहू को सही से घर दिखाया भी नहीं और पोते की मांग भी रख दी। कल्याणी जी हंसते हुए बोली, अरे मैं सही कह रही हूं, तुम्हारी ये लखनवी तहजीब, पहले आपके चक्कर में तुम बूढ़े हो जाओगे। मुझे लगा तुम्हारी गाड़ी मैं ही पटरी पर ला सकती हूं। मैं देख सकती हूं तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास है, लेकिन पति पत्नी होते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से कहने में संकोच कर रहे हो। सुनीता की मायके जाने की खुशी में आज सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। उसने जब सामने सोए ऋषि को देखा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उनके चेहरे पर टिकी रह गई। सुनीता ने पहले कभी इस तरह से ऋषि को इतने पास से नहीं देखा था और आज वह उन्हें अपलक निहार रही थी। थोड़ी देर में ऋषि को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सुनीता को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी धर्मपत्नी को हम पर बहुत प्यार आ रहा है? ऋषि के अचानक इस तरह से बोलने पर सुनीता को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ऋषि ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाया और हंसते हुए कहा, कभी कभी तुम और तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। अरे भाई, तुम्हें पूरा हक है अपने पति को देखने का और मुझे हक है तुम्हें छेड़ने और परेशान करने का। मेरी नींद तो बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन मैं भी तुम्हें महसूस करना चाहता था। अब तुम ही बताओ, पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की क्या जरूरत है? तुमने तो मेरे छोटे से मजाक को भी दिल पर ले लिया। सुनीता के मायके जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। आज ऋषि ने ऑफिस में फोन करके बता दिया कि उन्हें आने में देर होगी ताकि कुछ समय और रुक सके। तभी कल्याणी जी ने सुनीता को आवाज दी और उसे नीचे बुलाया। सुनीता जल्दी से ऋषि का हाथ छोड़कर नीचे भाग गई। ऋषि ने हंसते हुए कहा, मैडम, हमें तो इतनी देर से देख रही थी और जब हमारी बारी आई तो मां का नाम लेकर भाग गई। कल्याणी जी ने ऋषि से कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। फिर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और सारा सामान गाड़ी में रखवाने को बोल दिया
ताकि वो सुनीता और उसके पिता को स्टेशन छोड़ सके। सुनीता को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन यहाँ का अपनापन और स्नेह पाकर उसका दिल हल्का हो गया था। वह जिस प्यार और सम्मान की तलाश में हमेशा रही थी, वह उसे ससुराल में मिल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में इतना प्रेम मिलेगा, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों से सुना था कि ससुराल एक जेल खाना होता है जहां बहुओं को कैदी की तरह रखा जाता है। सासें हिटलर जैसी होती हैं जो बहुओं का जीवन नर्क बना देती हैं। लेकिन अपनी सास और ससुराल को देखकर सुनीता को यह सब बातें सिर्फ अफवाहें लगने लगी। उसकी सास तो उसकी मां से भी बढ़कर थी। उन्हें तो अपनी सास में एक मां के साथ साथ एक सच्ची दोस्त भी मिल गई थी। बचपन से उपेक्षा और तिरस्कार में पली बड़ी सुनीता ने कभी भी अपने भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन भगवान की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से उसे एक खुशहाल जीवन और प्यार भरा ससुराल मिला। आज मायके जाने की खुशी के साथ साथ ससुराल छोड़ने का दुख भी उसके दिल में था। सुनीता जब अपने ख्यालों में खोई मायके पहुंची तो उसकी दादी ने उसे बड़े ही प्यार से स्वागत किया। दादी से मिलकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। दादी ने उसके ससुराल और नए परिवार के बारे में पूछताछ की। सुनीता ने हंसते हुए दादी को गले लगाया और बोली, दादी, आपके भगवान ने मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सोचा था। उनके आशीर्वाद से मुझे बेहतरीन घर परिवार मिला है। मैं बहुत खुश हूं। फिर सुनीता सुभद्रा जी के पास गई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुभद्रा जी ने अपने अंदाज में आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, और आगे बढ़ गई। लेकिन सुनीता के दिल में आज सुभद्रा जी के प्रति एक खास कृतज्ञता थी। वह आज उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि उसकी खुशहाल जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भले ही उन्होंने अपने हिसाब से एक लंगड़ा लड़का चुना था, लेकिन आज वही परिवार और वही पति उसे सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद दे रहे थे। सुनीता के चेहरे पर खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। उसके मायके लौटने की खुशी में पड़ोस की औरतें और उसकी सखी सहेलियां उससे मिलने और हालचाल जानने आने लगी। सुनीता की सास ने विदाई के समय ढेर सारा सामान भी दिया था और यह बात पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। सब लोग हैरान थे कि जो सुनीता हमेशा लोगों के ताने सुनकर बड़ी हुई थी, जो अपने लिए अपमानजनक बातें ही सुनती आई थी, आज उसकी किस्मत ने उसे झोपड़े से निकालकर महल में पहुंचा दिया। सबका यही कहना था, जिसकी किस्मत में ईश्वर ने अच्छा लिखा हो उसे कोई बदल नहीं सकता। सुनीता के रूप रंग को देखकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह शादी के बाद महलों की रानी जैसी जिंदगी जिएगी। उसकी उम्र की लड़कियां अपनी किस्मत को कोस रही थी। उनका सुंदर होना किस काम का, जब अच्छा घरवर तो सुनीता जैसी बदसूरत लड़की को मिल गया। आसपास की औरतें सुनीता को घेर कर बैठी थी। उसके ससुराल के बारे में कई तरह के सवाल पूछ रही थी। पहले की अपेक्षा सुनीता के रंग रूप में भी निखार आ गया था। उसके नैन नक्श पहले से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब रंग निखरने से वह और भी प्यारी लगने लगी थी। कॉलेज से लौटने के बाद उसकी छोटी बहन नैना, जो पहले उससे बात तक नहीं करती थी, दौड़कर उसके पास आई और गले लगकर बोली, दीदी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। चारों ओर से तारीफ सुनकर सुनीता को आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उसके जीवन में आए इस बदलाव का श्रेय उसके नए परिवार और ससुराल को जाता है। आज उसे भगवान की बनाई हर चीज से लगाव हो गया था। बार बार मन ही मन वह ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। दादी अपनी पोती की खुशी देखकर भीतर से बहुत प्रसन्न थी। आज उनके मन को शांति मिल गई थी। उनकी पोती, जो बचपन से सुख और प्यार के लिए तरसती रही, उसे ब्याह के बाद अच्छा परिवार और पति मिल गया था। अब वह चैन से मर सकती थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी पोती के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। आस पड़ोस की सारी औरतें सुनीता से मिलकर अपने घरों को लौट गई। खाना खाकर सुनीता दादी के कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गई। आज सुनीता बहुत खुश थी। उसके मन में बार बार ऋषि जी की यादें आ रही थी। वह बहुत चाह रही थी कि एक बार ऋषि जी से बात हो जाए। उधर ऋषि जी को भी ऑफिस में सुनीता की कमी महसूस हो रही थी। जब से सुनीता आई थी, उसने उनका बहुत सा काम संभाल लिया था और शाम को घर लौटते ही उनके लिए चाय बनाकर हंसते मुस्कुराते सामने हाजिर हो जाती थी। ऋषि जी ने फ्रेश होकर सुनीता के मोबाइल पर कॉल किया। सुनीता सोचने लगी कि आज का दिन उसके लिए कितना अच्छा है।
जो भी वह सोच रही है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। अभी उसने किसी से बात करने का सोचा ही था कि तुरंत फोन भी आ गया। दादी की नींद में खलल न हो इसलिए सुनीता फोन लेकर छत पर चली गई। पहले तो ऋषि जी ने सुनीता के समय से पहुंचने और परिवार का हालचाल पूछा। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ऋषि जी ने कहा, सुनीता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? ऋषि जी की बात सुनकर सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया और सोने चले गए। ऋषि जी से बात कर लेने के बाद सुनीता का मन शांत हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गई। फाइलों की तलाश करते समय अचानक एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। उसे उठाकर ऋषि जी ने देखा और अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगे। डायरी में उनकी मनपसंद लेखिका की कहानियों का संग्रह था, जिसे पढ़ते ही उनके मन में कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। फिर से वह उस अनजान लेखिका के लेखन में खो गए जिसने कभी उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। ये लेखन उनके दिल को छू गया और वह देर तक उस दुनिया में खोए रहे। परंतु फिर उन्हें यह सोचकर उलझन होने लगी कि आखिर यह डायरी इस घर में कैसे आई और उनकी अलमारी में इसका क्या काम था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने डायरी को वापस उसी स्थान पर रखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। लेकिन ऑफिस पहुंचकर भी उनका मन काम में नहीं लग रहा था। उनकी सोच डायरी पर अटकी हुई थी और मन में यह सवाल कौंध रहा था कि इस डायरी का सुनीता से क्या संबंध हो सकता है। वह सुनीता से इस बारे में पूछना तो चाहते थे, लेकिन यह सोचकर खुद को रोक लिया कि कैसे वह अपनी पत्नी से किसी और औरत की बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने डायरी का जिक्र सुनीता से किया तो शायद उसे बुरा लग सकता है। इसलिए उन्होंने इस विचार को अपने दिल में दबा लिया और ऑफिस के कामों में व्यस्त होने की कोशिश करने लगे। परंतु मन अब भी बेचैन था, क्योंकि डायरी का ख्याल बार बार उनके दिमाग में उमड़ रहा था। इसी बीच सुनीता को मायके गए 1 हफ्ता हो चुका था। कल्याणी जी अक्सर सुनीता से फोन पर बात करते हुए कहती कि उसके बिना घर सूना सूना लग रहा है। उनका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने जल्द ही सुनीता की विदाई की बात करने का फैसला किया। सच तो यह है कि सुनीता भी अपने नए घर की बहुत याद कर रही थी। शाम को कल्याणी जी ने वंशीधर जी को फोन किया और सुनीता की विदाई की बात की। वंशीधर जी ने तुरंत सहमति दे दी। शाम को जब ऋषि जी ऑफिस से लौटे तो चाय पीते वक्त कल्याणी जी ने उनसे कहा, कल तुम्हें सुनीता को लाने उसके मायके जाना होगा। ये सुनते ही ऋषि जी के मन में सुनीता की वापसी की खुशी तो हुई, लेकिन उसी पल डायरी का ख्याल फिर से उनके मन में हलचल मचाने लगा। अगले दिन कल्याणी जी ने ऋषि को तैयार कर सुनीता को लाने के लिए उसके मायके भेज दिया। सुनीता अपने ससुराल में बेहद खुश थी और अब उसे बेसब्री से ऋषि का इंतजार था। उसे पता था कि ऋषि आज उसे लेने आने वाले हैं और इसी इंतजार में वह दरवाजे पर बार बार नजरें गड़ा रही थी। वंशीधर जी ने पिता होने के नाते विदाई के लिए सभी तैयारियां कर ली थी और अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने विदाई का पूरा सामान दिया। सुनीता के ससुराल की भव्यता देखकर वंशीधर जी को यह विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी वहां पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है। लेकिन पिता का फर्ज निभाते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही मुद्रा जी ने थोड़ी रोक टोक की हो, लेकिन वंशीधर जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सुनीता की बेचैनी देखकर उसकी छोटी बहन नैना उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या दीदी, अब मायके में मन नहीं लग रहा? जब से आपको पता चला है कि जीजा जी आपको लेने आ रही है, तब से आपकी निगाहें बार बार दरवाजे पर टिकी हैं। दादी भी पास बैठी थी और नैना की बातों में हंसते हुए उसका साथ दे रही थी। तुम सच कह रही हो, अब हमारी सुनीता पहले जैसी नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला। इतने कम समय में ही उसने उस परिवार के साथ खुल मिलकर सबका दिल जीत लिया है। भगवान करे कि वो हमेशा यूं ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए, नैना ने कहा और दादी की हंसी ठिठोली से शर्माकर सुनीता दादी के गले लग गई। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारी खुशियों को देखकर हम भी खुश हैं। मेरी बच्ची, तेरी खुशियों को किसी की बुरी नजर न लगे, ये बूढ़ी माँ की दुआ है। जिस तरह अब तुम अपने परिवार के साथ रह रही हो, आगे भी यूं ही अपने पति और परिवार की इज्जत, मान सम्मान और ध्यान रखती रहना। अब वह घर भी तुम्हारा है। जब ऋषभ जी की गाड़ी आकर रुकी
तो नैना लगभग दौड़ती हुई दादी के कमरे में जाकर बोली, दीदी, जीजा जी आ गए। ये सुनते ही सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक सुखद एहसास हुआ। ऋषभ जी घर के अंदर प्रवेश करते ही सभी बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बंशीधर जी बोले, जमाई जी का जलपान तैयार किया जाए। मैंने एक के बाद एक नाश्ता लाकर ऋषभ जी के सामने रखा। जब ढेर सारा नाश्ता देखा तो ऋषभ जी हंसते हुए बोले, नैना, अब बस करो, इतना मैं नहीं खा सकता। तभी सुभद्रा जी कमरे में प्रवेश करती हुई बोली, दामाद जी का स्वागत तो होना ही चाहिए। ऋषभ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपका स्वागत तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो नैना को बस इसलिए रोक रहा था कि मैं एक साथ इतना कुछ नहीं खा पाऊंगा। और रही बात हैसियत की, तो आपसे मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आपने अपनी बेटी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। अब तक सुनीता ऋषभ जी के सामने नहीं आई थी। ऋषभ जी की नजरें बार बार उसे ढूंढ रही थी, जिसे दादी ने समझते हुए नैना से कहा, नैना, जीजा जी को दीदी के पास ले जाओ। नैना के साथ ऋषभ जी सुनीता के कमरे में गए, जहां वह अपने सामान को समेट रही थी। अचानक उन्हें देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने सबसे विदा ली और सुनीता को साथ लेकर घर के लिए निकल पड़े। जब सुनीता अपने मायके से ससुराल लौट रही थी तो उसे मायके से बिछड़ने का एहसास हो रहा था। वह चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। ऋषभ जी को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। पहले दोनों परिवार की बातें करने लगे, फिर ऋषभ जी ने सुनीता से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। पहले तो सुनीता मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसे अपने लिखने के शौक के बारे में बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने सब कुछ बता दिया। मुझे लिखने का शौक है, उसने कहा। मैं नहीं चाहती थी कि अपने जीवन से जुड़ी कोई बात अपने पति से छुपाऊं। ये सुनकर ऋषभ जी थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें यह जानकर अच्छा महसूस हुआ कि सुनीता को लिखने का शौक है। सुनीता को लग रहा था कि अगर वह कभी अनजान लेखिका के बारे में बताएगी तो ऋषि उसकी मनोदशा को भलीभांति समझ जाएंगे, क्योंकि उनका जुड़ाव भी इस क्षेत्र से था। ऋषि ने आगे बातचीत बढ़ाते हुए पूछा, क्या आपको लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है? सुनीता ने जवाब दिया, शौक तो है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर ऋषि को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ऋषि ने मौका देखकर कहा, सुनीता जी, मैं आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूं। सुनीता के चेहरे पर जो हल्की से उलझन के भाव थे, वह इसलिए क्योंकि उसे इस बात में खास रुचि नहीं थी। वह अपने वर्तमान में खुश थी, लेकिन फिर भी ऋषि की बातें सुनने के लिए गंभीर हो गई। ऋषि ने अपने अतीत में झांकते हुए बताया, किसी समय मैं एक लेखिका को दिल से चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की उसे जानने की और उससे मिलने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो नहीं थी। इस वजह से मैं कभी उस तक पहुंच नहीं सका और फिर मां को दुखी देखकर मैंने इस विवाह के लिए हां कर दी। बातों ही बातों में कब दोनों घर पहुंचे पता ही नहीं चला। कल्याणी जी आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। सुनीता और ऋषि को दरवाजे पर खड़ा करके पहले उन्होंने आरती उतारी, फिर घर के अंदर आने का इशारा किया। सुनीता आज फिर से अपने घर लौटकर खुश थी, लेकिन उसके मन में वह बात घूम रही थी जो ऋषि ने गाड़ी में कही थी। वह सोच रही थी कि क्या ऋषि का पहला प्यार, जो उनकी शादी के